हेलो एवरीवन, स्पार्क क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के ट्रायंगल चैप्टर के एक्सरसाइज 6.2 की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ हम थेल्स थ्योरम और रिवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम जो है इसके एप्लीकेशन से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, और जो भी आपका डाउट होगा आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। यह हमारा पहला सवाल है। नीचे दी गई आकृति में D समानांतर है BC के, और हमें दो फिगर दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर A और क्वेश्चन नंबर B में। क्वेश्चन नंबर A में हमें निकालना है EC और क्वेश्चन नंबर B में हमें निकालना है AD। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। आइए देखते हैं कि कैसे हम ये निकालेंगे। हम जानते हैं थेल्स थ्योरम से कि जब किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समानांतर यानी पैरेलल कोई तीसरी रेखा खींची जाती है तो ये रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। यानी अगर यहाँ DE इज पैरेलल टू BC यानी DE BC के समानांतर है, तब इस त्रिभुज में यानी कि दिए गए त्रिभुज ABC में AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। AD हमारा है 1.5 सेंटीमीटर है, DB 3 सेंटीमीटर है, AE 1 सेंटीमीटर है, और EC हमें पता नहीं है, EC हम पता करेंगे। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर पाते हैं कि EC इंटू 1.5 इज इक्वल टू 1 इंटू 3। अब EC बराबर 1 इंटू 3 बाई 1.5। 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 3, हैंस EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। EC हमारा 2 सेंटीमीटर निकल चुका है। और इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर B भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ भी त्रिभुज ABC में AD बाई DB बराबर AE बाई EC। AD हमें दिया गया नहीं है, DB हमें पता है, AE 1.8 सेंटीमीटर है, EC 5.4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हम पाते हैं AD इंटू 5.4 इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2। AD इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 बाई 5.4। पॉइंट हटाने पर हमें मिलता है 1.8 और 5.4 18 और 15 4 में कन्वर्ट हो जाते हैं। 18 1 जा 18, 18 3 जा 54। अब 7.2 से पॉइंट हटाने पर हमें मिलता है नीचे 10, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 24 बाई 10 यानी 2.4 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। यहाँ हमने थेल्स थ्योरम का प्रयोग किया है। थेल्स थ्योरम के एप्लीकेशन से ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। आप यदि थेल्स थ्योरम के बारे में जानना चाहते हैं, इसके बारे में भी हमने वीडियो अपलोड कर रखा है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में थेल्स थ्योरम और इसके रिवर्स थ्योरम का लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ तथा PR पर क्रमशः बिंदु E तथा F स्थित हैं। कोई त्रिभुज है PQR जिसकी PQ तथा PR भुजाओं पर दो बिंदु स्थित हैं E तथा F। निम्न में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समानांतर है QR के। ये सब 3 स्थितियां दी गई हैं, A नंबर, B नंबर और C नंबर, 3 स्थितियां दी गई हैं, और हमें जांच करना है कि क्या इन स्थितियों में EF समानांतर होगा QR के। इसके लिए हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे एक ट्राइंगल PQR। PQR। अब हमें दिया गया है कि दो बिंदु हैं E और F जो स्थित हैं PQ और PR पर। हमने ये बिंदुएं ले लिया है। अब यहाँ हमें बताना है कि EF QR के समानांतर है कि नहीं। 3 स्थितियां दी गई हैं। पहले हम पहली स्थिति देखेंगे, क्वेश्चन नंबर A। P दिया गया है 3.9 सेंटीमीटर, 3.9 सेंटीमीटर। EQ दिया गया है
3 सेंटीमीटर, पी एफ दिया गया है 3.6 सेंटीमीटर, एफ आर दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर। हम इन प्रत्येक स्थितियों में जो ये भुजाएं जो विभाजित हुई हैं दो बिंदुओं के द्वारा, ई और एफ के द्वारा, जो पी क्यू और पी आर जो विभाजित हुई हैं, यानी कि पी ई बाई ई क्यू, पी एफ बाई एफ आर, ये अनुपात देखेंगे। तो आइए देखते हैं, पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू 3.9/3। सिंप्लीफाई करने पर हम देखते हैं कि पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू 1.3, पी एफ बाई एफ आर इज इक्वल टू 3.6/2.4। इसे सिंप्लीफाई करने पर हम देखते हैं कि 24 भारतीय 36, 3/2 दैट इज 1.5। ये दोनों अनुपात एक दूसरे के बराबर नहीं है, क्योंकि पी बाई ई क्यू पी एफ बाई एफ आर के बराबर नहीं है, क्योंकि पी ई बाई ई क्यू पी एफ बाई एफ आर नहीं है, इसलिए ई एफ क्यू आर के समानांतर नहीं होगा, इसलिए ई एफ क्यू आर के समानांतर नहीं होगा। और इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी भी हल कर सकते हैं। आप ट्राई करें और कमेंट में आंसर बताएं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? दी गई आकृति में यदि एल एम पैरेलल है सी बी के तथा एल एन पैरेलल है सी डी के, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी। यहाँ हमारा फिगर दिया गया है। इस फिगर में एल एम समानांतर है बी सी के, एल एन समानांतर है सी डी के। हमें सिद्ध करना है ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई सी डी। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। दिया गया है यहाँ हम लिखेंगे जो भी दिया गया है हमें, एल एम इज पैरेलल टू सी बी एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एम ज्योमेट्री के सवालों को सॉल्व करते समय कहा जाता है कि ये जरूरी स्टेप्स होते हैं, इसलिए मैं इन्हें लिख दे रहा हूँ, या फिर मैं सीधे प्रूफ पे भी आ सकता था। तो हमें जो भी दिया गया हमने लिख दिया, हमें क्या सिद्ध करना है हमने लिख दिया। अब हम देखेंगे कि प्रमाण यानी कि प्रूफ क्या प्रमाण है। पहले देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में एम बी बाय ए एम इज इक्वल टू एल सी बाई ए एल। ये कहाँ से आया, क्यों आया? क्योंकि एम एल समानांतर है बी सी के, इसलिए थेल्स प्रमेय से हमें मिलता है एम बी बाई ए एम इज इक्वल टू एल सी बाई ए एल, थेल्स प्रमेय से। अब देखते हैं ट्राइंगल ए डी सी में एन डी बाय ए एन इज इक्वल टू एल सी बाय ए एल। ये पहले था इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हमें एल सी बाई ए एल दोनों इक्वेशन में मिलता है, और दोनों ही एम बी बाई ए एम और एन डी बाई एन के इक्वल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एम बी बाई ए एम और एन डी बाई एन ये दोनों इक्वल होंगे। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिलता है, एम बी बाई ए एम इज इक्वल टू एन डी बाई ए एन। अब हम देखते हैं ये दोनों, और हम यदि एक जोड़ देते हैं तो क्या मिलता है, एम बी बाई ए एम प्लस 1 इज इक्वल टू एन डी प्लस ए एन प्लस 1।
इसके आगे हम दोनों तरफ अगर एक जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है AM MB प्लस AM इज इक्वल टू AN ND प्लस, चूँकि नीचे लिखने पर हमें दिखाई नहीं देगा इसलिए मैं ऊपर लिखता हूँ MB प्लस AM, MB प्लस AM इज इक्वल टू और AB बाय AM, ND प्लस N इज इक्वल टू और AD बाय AN। दोनों को हम यदि इन्वर्स कर देते हैं तो हमें यहीं से मिल जाता है, सॉरी, AB बाई AM, दैट इम्प्लाइज AM बाई AB इज इक्वल टू और AN बाई AD, जो हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है देखते हैं। दी गई आकृति में DE AC के समानांतर है, यानी कि DE AC के पैरेलल है, DF AE के पैरेलल है। सिद्ध करना है हमें BF बाई FE इज इक्वल टू BE बाई EC। तो शुरू करते हैं। दिया गया है DE इज पैरेलल टू AC, और क्या दिया गया है DF इज पैरेलल टू AE। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है BF बाई FE इज इक्वल टू BE बाई EC। अब हम देखेंगे प्रमाण यानी कि प्रूफ कैसे होता है, प्रूफ। यह हम पहले देखेंगे ट्राइंगल ABE में, ट्राइंगल ABE में BD बाई DA इज इक्वल टू BF बाई FE। क्यों? क्योंकि DF पैरेलल है AE के, ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, और DF पैरेलल है AE के, और थेल्स थ्योरम के अनुसार अगर DF पैरेलल है AE के तब BD बाई DA इज इक्वल टू BF बाई FE। जैसे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब त्रिभुज ABC में BD बाई DA, जब हम पूरे त्रिभुज ABC को लेते हैं और हम जानते हैं कि यहाँ DF पैरेलल है, सॉरी DE पैरेलल है AC के, तब हम यहाँ कह सकते हैं BD बाई DA इज इक्वल टू BE बाई EC, BE बाई EC, क्योंकि DE पैरेलल है AC के। और यहाँ भी हम थेल्स थ्योरम का प्रयोग करते हैं। ये इक्वेशन 2। अब हम देखते हैं कि यहाँ BD बाई DA क्वेश्चन 1 में भी, इक्वेशन 1 में भी है, BD बाई DA इक्वेशन 2 में भी। दोनों BD बाई DA बराबर हैं BF बाई FE और BE बाई EC के। अतः समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिलता है, BF बाई FE इज इक्वल टू BE बाई EC, जो कि हमें प्रूव करना था। इजी सवाल था। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है कि दी गई आकृति में DE पैरेलल है OQ के तथा DF पैरेलल है OR के। हमें सिद्ध करना है EF इज पैरेलल टू QR। यह हमारा आकृति दिया गया है। अब हम देखेंगे कि इसका हल यानी कि सॉल्यूशन कैसा होता है। तो पहले हम लिख देंगे दिया गया क्या है, दिया गया है, क्या दिया गया है, DE इज पैरेलल टू OQ एंड DF इज पैरेलल टू OR। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है EF QR के। अब हम देखेंगे प्रमाण।
जो सबसे ज़रूरी बात है। आप सब यही देखना चाहते होंगे शायद, बाकी सबको तो पता ही है कि दिया गया क्या है और सिद्ध करना क्या है। फिर भी मैंने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है। अब प्रमाण देखते हैं। ट्राइंगल POQ में PD/DU इज इक्वल टू PE/EQ। क्योंकि ये समीकरण 1, क्यों? क्योंकि DE हमारा पैरेलल है OQ के, और थेल्स थ्योरम के मदद से हम कह सकते हैं PD/DO इज इक्वल टू PE/EQ। PD/DO इज इक्वल टू PE/EQ। अब ट्राइंगल POR में PD/DO इज इक्वल टू PF/FR। इक्वेशन 2, क्योंकि DF पैरेलल है OR के, जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया। अब हम इक्वेशन 1 और 2 में देखते हैं कि PD/DO दोनों ही इक्वेशन में है, और जो PE/EQ तथा PF और FR के बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि PE/EQ इज इक्वल टू PF/FR। इस तरह से हमें मिल जाता है PE/EQ इज इक्वल टू PF/FR। इस रिजल्ट से हम कह सकते हैं कि EF इज पैरेलल टू QR, जो कि हमें सिद्ध करना था। क्यों? ये हमारे थेल्स थ्योरम के रिवर्स थ्योरम से पता चलता है कि यदि कोई ट्राइंगल का कोई साइड का कोई दो साइड्स को कोई तीसरा लाइन या तीसरा साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, तो वो लाइन उस ट्राइंगल के बचे हुए साइड के पैरेलल होता है, यानी EF इज पैरेलल टू QR। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? दी गई आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B तथा C है। यहाँ एक फिगर दिया गया है जो दो त्रिभुजों का फिगर है। एक त्रिभुज है PQR और दूसरा त्रिभुज है ABC, और इनसे होकर कुछ, इनके शीर्षों से होकर कुछ रेखाएं गुजर रही हैं, रेखाखंड गुजर रहे हैं, जो कि O पर जाकर मिल रही हैं। इस आकृति में हमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं। AB पैरेलल है PQ के, AB पैरेलल है PQ के, AC पैरेलल है PR के, और हमें सिद्ध करना है कि BC पैरेलल है QR के। तो यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ कि हमें क्या दिया गया है और हमें क्या सिद्ध करना है। आप ऑलरेडी ये लिखना जानते हैं, और अपने एग्ज़ाम्स में हो या कहीं भी हो, आप जब भी कुछ कर रहे हो, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो ज़रूर लिखें कि हमें क्या दिया गया है, क्या सिद्ध करना है, उसके बाद ही प्रमाण लिखें। मैं यहाँ डायरेक्टली प्रमाण लिख दे रहा हूँ, यानी कि प्रूफ कैसे हो रहा। सबसे पहले हम देखेंगे ट्राइंगल POQ में। ट्राइंगल POQ में PA/AO इज इक्वल टू QB/BO, क्योंकि AB समानांतर है PQ के। ये हमारा समीकरण 1, क्योंकि AB समानांतर है PQ के। अब ट्राइंगल POR में PA/AO इज इक्वल टू RC/CO। ये हमारा इक्वेशन 2, क्योंकि AC पैरेलल है PR के। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से दोनों ही इक्वेशन में PA/AO कॉमन है,
इसलिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें मिलता है समीकरण 1 और 2 से QB बाई BO इज इक्वल टू RC बाई CO। QB बाई BO इज इक्वल टू RC बाई CO, जो हमें ये रिजल्ट देता है कि BC पैरेलल होगा QR के। ये हमारा थेल्स थ्योरम का रिवर्स थ्योरम कहता है कि अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि किसी ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल रेशियो में डिवाइड होते हैं तो इन दो लाइंस को या इन दो साइड्स को इक्वल रेशियो में बांटने वाले लाइन ट्राइंगल के तीसरे साइड के पैरेलल होता है। हेंस BC इज पैरेलल टू QR। प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए यह सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर त्रिभुज की दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो इससे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे एक ट्राइंगल। इसे हम नाम देते हैं ABC। अब हम देखेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्यबिंदु से होकर, तो किसी एक भुजा के मध्यबिंदु को ले लेते हैं हम। माना कि AB के एक मध्यबिंदु है M, मध्यबिंदु से होकर त्रिभुज की दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा को। अब यहाँ M से होते हुए एक समानांतर रेखा खींचते हैं, तीसरी भुजा यानी कि BC के समानांतर खींचा है हमने। माना कि यहाँ यह रेखा N पर प्रतिच्छेद करती है। अब हमें यह सिद्ध करना है कि ये तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि M बिंदु AB को समद्विभाजित करते हैं, यानी AM जितना है MB उतना है, AM बाई MB इज 1। हमें सिद्ध करना है AN बराबर NC। हमें सिद्ध करना है AN बाई N इज इक्वल टू NC। ऑलरेडी दिया गया है कि MN BC के समानांतर होने वाला है, दिया गया है MN पैरेलल है BC के और AM बराबर है MB के। अब हम देखते हैं प्रमाण में ट्राइंगल ABC में, चूंकि MN BC के समानांतर हैं इसलिए थेल्स प्रमेय के प्रयोग से हमें मिलता है AM बाय MB इज इक्वल टू AN बाय NC। चूंकि AM और MB बराबर है इसलिए हम लिख सकते हैं AM के जगह पर MB भी लिख सकते हैं। वन इज इक्वल टू AN बाय NC। That implies us NC is equal to AN। NC is equal to AN। अतः NC और AN बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं N AC का मध्यबिंदु है या फिर MN AC को समद्विभाजित करता है। ये हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे ही है, बस क्वेश्चन नंबर 7 में थेल्स थ्योरम के हेल्प से बनाया गया था या रिवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज़ करेंगे। ऐसा तो पूरा चैप्टर थेल्स थ्योरम और रिवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के ऊपर ही है, पर ये दो क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 7 में और जो हम 8 में भी करने वाले हैं ये टोटली थ्योरम के ऊपर बेस्ड है और इसलिए क्वेश्चन में लिख भी दिया गया है कि प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए यह सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्यबिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्यबिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो चलिए पहले ड्रॉ करते हैं एक ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज। इसे हम PQR लेते हैं। इसकी दो भुजाओं PQ और PR के दो मध्यबिंदु लेते हैं हम। इसे M लेते हैं, इसे N लेते हैं और इन्हें मिला देते हैं MN।
हमें सिद्ध करना है कि ये जो MN रेखा है जो PQ तथा PR के मध्य बिंदुओं को मिला रहा है ये QR के समानांतर होगा। कैसे सिद्ध करेंगे, आइए देखते हैं प्रमाण। क्योंकि पहले हमारे क्वेश्चन में कह दिया गया है कि M और N मध्य बिंदु है, क्योंकि M और N मध्य बिंदु है इसलिए PM/MQ इज इक्वल टू 1:1 और PN/NR इज इक्वल टू भी 1:1, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के बराबर हैं और PM और MQ भी एक दूसरे के बराबर हैं। अब हम देखते हैं कि PM/MQ भी 1:1 है और PN/NR भी 1:1 है, इसलिए PM/MQ इज इक्वल टू PN/NR। यह रिजल्ट हमें बताता है कि MN समानांतर होगा QR के, क्योंकि ये हमारा जो थेल्स थ्योरम का रिवर्स थ्योरम ये कहता ही है अगर किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखाखंड किसी एक अनुपात में बांटती है और वो दो अनुपात समान अनुपात में बांटती है, यानी कि अगर PM/MQ इक्वल टू PN/NR हो जाता है तब हम कहेंगे MN समानांतर है QR। ये हमारा थेल्स थ्योरम का जो रिवर्स थ्योरम है ये हमें कहता है, इसलिए PM/MQ इक्वल टू PN/NR है। इसका मतलब हम कह सकते हैं अतः MN QR प्रूव्ड। दैट्स इट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा ABCD एक समलंब है, समलंब यानी कि ट्रेपेजियम, जिसमें AB पैरेलल है DC के। तो सबसे पहले हम एक समलंब ड्रॉ कर लेते हैं। ABCD इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो हम इनके विकर्ण भी ड्रॉ कर लेंगे। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर है DC के। इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमें सिद्ध करना है AO/BO इज इक्वल टू CO/DO, यानी AO/BO इज इक्वल टू CO/DO। क्लियरली हमें मिल चुका है AB पैरेलल टू DC है, इसके विकर्ण परस्पर 0 पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब हमें सिद्ध करना है AO/BO इज इक्वल टू CO/DO। इसके लिए हमें यहाँ रचना करने की आवश्यकता है। हम O से होते हुए AB के समानांतर एक रेखा खींचेंगे MN। आप रेखा कह सकते हैं और इसे रेखाखंड भी कह सकते हैं। अगर हम यहाँ बिंदुओं को सीमित रखते हैं M और N तक तो हम रेखाखंड कहेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि चूंकि हमने MN AB के समानांतर लिया है और AB DC के समानांतर है, इसलिए MN AB के भी समानांतर होगा और DC के भी समानांतर होगा। आइए देखते हैं प्रमाण। रचना जो मैंने किया मैंने यहाँ लिखा नहीं है, पर आप जब भी किसी एग्ज़ाम में या कहीं लिखें तो रचना अवश्य लिखें कि MN एक हम रचना किए हैं जो कि AB और DC के समानांतर है। प्रमाण त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में AM/MD इज इक्वल टू BO/OD, समीकरण 1। अब त्रिभुज ADC में AM/MD इज इक्वल टू AO/OC।
ये समीकरण 2। ये दोनों ही रिजल्ट हमें थेल्स थ्योरम से मिले हैं। अब हम देखते हैं समीकरण 1 और 2 को तुलना करके, तो हमें मिलता है कि दोनों ही समीकरण में AM और MD हैं और AM और MD के अनुपात हैं। चूँकि ये BO/OD के बराबर है और ये AO/OC के बराबर है, इसलिए समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं BO/OD इज इक्वल टू AO/OC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर हम BO को इस ओर ले आते हैं तो हमें मिलता है AO/BO, और OC को हम इधर ले आते हैं तो हमें मिलता है OC/OD, जो कि हमें प्रूव करना था। इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया है AO/BO इज इक्वल टू CO/DO या फिर OC/OD, सेम बात है। इसको CO/DO भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 6.2 के 9 सवाल पूरी तरह से सॉल्व कर लिए हैं। आखिरी सवाल 10वां सवाल, ये भी इसी तरह का है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इससे सॉल्व करें। और एक बात, इस पूरे चैप्टर में हमने देखा कि हर सवाल में कहीं ना कहीं थेल्स थ्योरम या फिर रिवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का प्रयोग हमने किया है। तो इसलिए मैं आखिरी बार फिर से कहूँगा कि आप ये पूरा एक्सरसाइज करने से पहले थेल्स थ्योरम और उसके रिवर्स थ्योरम के बारे में ज़रूर जानें, ज़रूर सीखें कि ये थ्योरम क्या है, कैसे ये प्रूफ होता है। आप चाहे तो मेरे वीडियो से देख सकते हैं, चाहे तो किसी और की वीडियो से भी देख सकते हैं, चाहे किसी बुक का हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू।